नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। प्रतापगढ़ में गुरुवार को प्रेम त्रिकोण में नारकोटिक्स विभाग के एक सब इंस्पेक्टर पर हुए एसिड अटैक के मामले में पुलिस जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के मोबाइल से कई सबूत जुटाए हैं और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज से भी महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी है। पुलिस इस मामले का कुछ ही समय में पर्दाफाश करेगी। फिलहाल इस मामले में आरोपी प्रेमी और प्रेमिका को पुलिस ने डिटेन किया। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने बताया कि इस मामले में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों के मोबाइल भी कब्जे में ले लिए गए हैं और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर भी जांच हो रही है। इस मामले में युवती और उसके प्रेमी प्रियांशु को डिटेन किया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। जी सर, ये कल एक हमारे पास एक घटना की सूचना आई थी लगभग 2-3 बजे के आसपास कि एक सीबीएन के एक सब इंस्पेक्टर हैं, उसके ऊपर एक लड़का और एक लड़की ने कोई एसिड अटैक किया है और उसके ऊपर हमला किया है। इस घटना पर तुरंत मैं, हमारे सीओ, हमारे एसएसपी, एसएचओ और सारी टीम वहाँ पहुँची और घटना के बारे में जानकारी ली। तो घटना ये सामने आई कि इस लड़के की कोई पूर्व परिचित लड़की है। उस लड़की ने अपने एक साथी के साथ मिलकर के उसके ऊपर इस तरह से अटैक किया था। अटैक करने की क्या वजह है उसके बारे में भी तफ्तीश की जा रही है। बच्चा जो लड़का है जो घायल हुआ था उसकी हालत ठीक है और उसका प्रारंभिक इलाज हुआ। उसके बाद अभी उसका वो इतना कोई एसिड से जितना झुलसना ऐसा नहीं झुलसा है, शायद एसिड की सांद्रता कम थी या क्या थी, लेकिन वो सही है, खतरे से बाहर है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, कार्रवाई जारी है। तो सर इनमें और कुछ नई चीज़ सामने आई हो? नई चीज़ अभी सामने जो है पूर्व जानकारी के हिसाब से कुछ पुराना जानकारी या प्रेम प्रसंग टाइप का ही मामला लग रहा है, लेकिन अब आगे और बाकी सभी पहलुओं पर अध्ययन करके और जांच की जा रही है। मेड़ता सिटी के पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक जगदीश सिंह खातोलाई ने बताया कि मामला वर्ष 2019 में गच्चीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर गठित इस जघन्य अपराध में 2 आरोपी टीकूराम और रिचपाल को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पोक्सो न्यायाधीश अलका शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों दोषियों पर 60,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक जगदीश सिंह खातोलाई ने बताया कि आरोपियों ने पीड़िता को जबरन बाइक पर बिठाकर खेत में लाकर बंद कमरे में जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। न्यायालय का अहम ऐतिहासिक फैसला आया जिसमें पुलिस थाना गसीपुरा के अप्रैल 2019 की घटना है, जिसमें मुलजिम टीकूराम उर्फ अजय पुत्र बागुराम निवासी बगरवालिया पुलिस थाना फनुकना व मुलजिम रिचपाल पुत्र गोपीराम निवासी बिंजारी को पोक्सो न्यायालय नंबर 1 के न्यायाधीश श्रीमती अलका शर्मा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें प्रत्येक मुलजिम को पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 के अंदर 20-20 वर्ष का कठोर कारावास और 60,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिसमें ये दोनों मुलजिमान ने अप्रैल 2019 के अंदर पीड़िता का अपहरण कर घर से ले जाकर बंधक बनाकर इसके साथ दुष्कर्म किया है। इसलिए इस फैसले से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है। आम जनता में न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ा है। अपराधियों में भय का माहौल है। हनुमानगढ़ जिले के कोला ग्राम पंचायत में आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टर कानाराम ने रात्रि चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामवासियों से सीधी मुलाकात की और उनका समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। कलेक्टर ने अतिक्रमण, नशा, पेयजल आपूर्ति, पानी निकासी, प्रॉपर्टी आईडी, पंचायती रिकॉर्ड की जांच और नगर परिषद हुड्डा रोडी की जगह को बदलने जैसे कुल 42 परिवादों पर चर्चा की। कलेक्टर ने बताया कि सभी परिवादों का समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। नशे की समस्या को लेकर उन्होंने गांव में स्वयं सेवकों को तैयार करने की अपील की ताकि नशे की बिक्री और उपयोग की सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दी जा सके। इसके अलावा पेयजल आपूर्ति को लेकर पीएचईडी विभाग को निर्देशित किया गया, पाइपलाइन बदलकर पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए। ग्रामवासियों ने रात्रि चौपाल में नौरंगदेसर रावतसर की 18 वितरिकाओं में चुनाव कराने और ग्राम सेवा सहकारी समिति की भूमि आवंटित करने का ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। गंगापुर सिटी में विद्युत निगम में कार्यरत तकनीकी और अन्य कर्मचारियों ने विभाग में निजीकरण के विरोध और ओपीएस लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर सालोदा स्थित निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना दिया। कर्मचारियों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट में भी नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। साथ ही साथ अधीक्षण अभियंता बीएल मीणा को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सभी नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में एसआई कार्यालय के कलेक्ट्रेट पहुंचे और निजीकरण के विरोध और ओपीएस लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों ने नारेबाजी की। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिर की रिपोर्ट। डिडवाना उपखंड क्षेत्र के नजदीकी ग्राम कोलिया में चोरों ने एक सुनार की दुकान को निशाना बनाया एवं करीब दुकान में रखे 15 लाख रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ किया।
दुकान में रखे सोने चांदी के आभूषण, इनक्वार्टर बैटरी एवं सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर तक चोर चुरा कर ले गए। चोरी की वारदात की घटना की जानकारी मिलते ही डीडवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं सारे घटनाक्रम की जानकारी लेकर पुलिस ने अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। चोरों के द्वारा कोलिया ग्राम में स्थित जया लक्ष्मी ज्वेलर्स पर चोरों ने धावा बोल दिया एवं लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित अन्य सामान हाथ साफ कर लिया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ श्री विजयनगर द्वारा आयोजित द्वितीय तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर का समापन एक भव्य सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ हुआ। इस अवसर पर व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष मनोज दुआ, सीबीओ ओम प्रकाश गोयल, प्रभारी जिला कमिश्नर रेणु लमेरिया, पूर्व सचिव नेत्रपाल और सचिव चंद्रपाल ने बच्चों को संबोधित किया। उनका कहना है कि शिविर में बच्चों को जो भी शिक्षा दी गई है उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और शांति के साथ प्रगति की थीम को व्यावसायिक जीवन में लागू करने का संकल्प लें। समापन समारोह के दौरान बच्चों ने अपने सीखे गए कौशल और मूल्यों को साझा किया और ये सुनिश्चित किया कि वह इन्हें अपने जीवन में सफलतापूर्वक लागू करेंगे। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। अंजीर को एक लोकप्रिय और स्वास्थ्यवर्धक फल माना जाता है जो ताजे और सूखे दोनों रूपों में खाया जाता है। ये फल स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। अंजीर का सेवन स्तन कैंसर, सर्दी, जुकाम, दमा, मधुमेह, अपचन जैसी समस्याओं को दूर करता है। महिलाओं के लिए यह हार्मोन समस्याओं को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। काजी निर्देशक गोपी यादव ने बताया कि अंजीर दिल और डायबिटीज के रोगियों के लिए भी बेहद फायदेमंद है, लाभकारी है। कच्चे और सूखे अंजीर में प्रोटीन्स, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और कॉपर अच्छी मात्रा में होता है। अंजीर की खेती देश के विभिन्न हिस्सों में की जाती है, जिनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक प्रमुख हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। काजरी ने किसानों के लिए एक नए फल वृक्ष का इंट्रोडक्शन किया है। इसको साधारण रूप से हम लोग अंजीर के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में हम इसको फिग कहते हैं। ये फल स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभप्रद है। ये अपने आप में एक संपूर्ण वृक्ष है, संपूर्ण खाद्य है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, खास तौर पे कैल्शियम, आयरन तथा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भरपूर मात्रा होती है और इसमें शक्कर या शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भी काफ़ी होती है और औषधीय रूप से भी ये फल बहुत लाभप्रद है। साधारण रूप में सदियों से हम लोग इसको सूखे मेवे या सूखे अंजीर के रूप में हमेशा खाते आए हैं। काजरी ने इस दिशा में अंजीर की डियाना किस्म को यहाँ इजाद किया है। यह किस्म मूल रूप से हैदराबाद की टिश्यू कल्चर्ड किस्म है और इस किस्म की खासियत ये है कि राजस्थान के इस परिवेश में, राजस्थान की इस आबो हवा में ये फल वृक्ष बहुत अच्छे से लहरा रहा है और इसके साथ साथ ये बहुत अच्छी उपज भी दे रहा है और यहाँ के किसानों को ये अपने खास गुणों की वजह से बहुत भा रहा है। आज डीग कार्यालय में बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण और हम यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एग्रीमेंट मैगजीन के खिलाफ कार्य बहिष्कार कर धरना दिया। इस प्रदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के बिजली कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए, जिनमें नगर के JN कृष्णवीर, चम्बम सिंह, कालवराम, AN गंगाराम, कामाजयन हरेंद्र सिंह और भी तमाम लोग उपस्थित रहे। इस धरने के दौरान कर्मचारियों ने अपनी निजीकरण की मांग और हम के विरोध में आवाज उठाई और SC बनवारी लाल वर्मा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर अपना धरना दे रहे हैं। हमारी अनिश्चित हमारी कई मांगे और हमने अभी ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, ADM साहब को और निजीकरण के खिलाफ है। जो हमारा जो प्राइवेटीकरण हो रहा है या निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ है। तमाम हमारी मांगे हैं, जिसमें OPS है और उसके बाद में जो निजीकरण में जो दे रहे हैं वो निजीकरण है और हमारी इंटर डिस्कॉम पॉलिसियाँ जो हमारे कर्मचारी इधर उधर हुए पड़े उनके बारे में हमारी जो CPF की कटौती है जो बदस्तूर नहीं होके जो हमारी दूसरी उनमें हो रही जो पुराने ढर्रे पे है उसको हम अपने जो नए हमारे कर्मचारियों में जो पेंशन लागू हुई है उस आधार पर कराना चाहते हैं और जो हमारा ये निजीकरण हो रहा है उसको बंद कराना चाहते हैं। इससे हमारी आम जनता यहाँ त्रस्त है और हमारे कर्मचारी त्रस्त है। प्राइवेट में हमारे GSS चल रहे हैं, इन पर ठेका प्रथा पे कर्मचारी लगे हुए हैं 4-4, 8-8, 10-10 हज़ार पे। इनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है। ये मन मर्जी से शटडाउन दे के हमारे कर्मचारियों के साथ हादसा कर रहे हैं जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। हम इनको रोकना चाहते हैं, इसलिए हम जिला कलेक्टर साहब के पास में हमने अभी ज्ञापन दिया। उनसे भी हमने हाथ जोड़ के उनको रिक्वेस्ट की है कि किसके नाम दिया ज्ञापन? ADM साहब के नाम से ज्ञापन।
किसको मानेंगे तो हम 29 तारीख को तो आंदोलन करके आपको ये बताएंगे। अभी तो हमारा जिला मुख्यालयों पे ये आंदोलन है। इसके बाद में आगे की कमेटियां जो हमारी वो उनके दिशा निर्देशन पे आगे भी इसको जारी रखेंगे और आगे बड़े स्तर पे इसको करने का आंदोलन चालू रहेगा। अगर ये हमारी मांगे मान ली जाती है तो ठीक है, नहीं आगे बड़े स्तर पे ये आंदोलन हमारा चलेगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सचिव समीक्षा गौतम ने सवाई माधोपुर नगर परिषद द्वारा संचालित पुरुष और महिला आश्रय स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बजरिया स्थित पुरुष आश्रय स्थल में गंदगी के ढेर, टूटे पलंग और गंदे गद्दे मिले। साथ ही यहां आश्रितों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिकित्सक की विजिट और दवाइयां भी उपलब्ध नहीं थी। ठेकेदार पृथ्वीराज मीणा और केयरटेकर को सुधार के निर्देश दिए गए। वहीं महिला आश्रय स्थल और शहर स्थित आश्रय स्थल की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। यहां साफ सफाई, पलंग, कंबल, रजाई और गद्दे अच्छे मिले, लेकिन सर्दी से बचाव के लिए हीटर की व्यवस्था नहीं थी। सचिव ने हीटर की व्यवस्था जल्द करने के निर्देश दिए। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। डीडवाना थाना पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज प्लास्टिक मांझे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने विरोध अभियान चलाकर एक युवक को गिरफ्तार किया और उसके पास से 25 प्लास्टिक कट्टे जिनमें 1500 चाइनीज मांझे की चरखियां भरी हुई थी। और इस कार्रवाई में डीडवाना थाना पुलिस के कांस्टेबल प्रहलाद भामू का विशेष योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा और वृत्ताधिकारी धर्म पूनिया की निगरानी में ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने एक लोडिंग टेम्पो में 25 कट्टे चाइनीज मांझे के पाए जाने के बाद जब्त कर लिया और प्रकरण दर्ज कर लिया। इस पर थाना हल्का क्षेत्र में अयूब खां उप निरीक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ धारा 125.223 BNS के तहत मामला दर्ज हुआ। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। मीडिया में लगातार पिछले दिनों से ये चल रही थी कि प्लास्टिक का मांझा शहर में आया हुआ है बिक्री के लिए। इसी पर आसूचना लगाकर हमारी टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। मौके से हमने काफ़ी माल जो प्लास्टिक की मांझे की चरखियाँ वो बरामद की है और उसमें भी कार्रवाई चल रही है और लगातार इस पर हम कार्रवाइयाँ आगे भी करेंगे। आऊ कस्बे में रविवार शाम को 2 बदमाशों ने लूट की वारदात की। आपको बता दें, 2 व्यापारियों पर जानलेवा हमला किया। इन लुटेरों ने इस घटना के बाद भूजासर पुलिस ने आरोपी शिवालय और नरू राम का मुंडन करवाकर उन्हें बाजार में पैदल घुमाया। इस निर्णय का आमजन ने खुले दिल से स्वागत किया और इसे एक सख्त संदेश के रूप में देखा। भूजासर थानाधिकारी दलपत सिंह ने कहा कि ये कदम अपराधियों में भय पैदा करने और आमजन में विश्वास बढ़ाने के लिए उठाया गया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई ने स्थानीय समुदाय में सकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा की और अपराधियों को एक कड़ा मैसेज दिया। आऊ से अशोक कुमार की रिपोर्ट। 2-3 दिन पहले जो चाकूबाजी की घटना हुई थी और इसके साथ साथ लूट की भी घटना हुई थी, लूट का प्रयास भी हुआ था, उसमें दोनों मुलजिमों को अभी पुलिस कस्टडी में है और जनता में एक तरह का पैनिक, एक भय पैदा हो गया था। उस भय को कम करने के लिए, दूर करने के लिए, जनता में पुलिस का विश्वास कायम करने के लिए, कानून का राज कायम करने के लिए इस प्रयास में जो पुलिस का स्लोगन है आम जनता में विश्वास, अपराधियों में भय, तो ये अपराधियों में भय कायम करने के लिए और आम जनता में विश्वास कायम करने के लिए इस तरह की इन अपराधियों की परेड करवाई जा रही है। क्या इस निर्णय से आप खुश हैं? सवाई माधोपुर पुलिस थाना कोतवाली ने वन विभाग में लगे सीसीटीवी कैमरों और उनके वायर की चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम शकील अहमद उर्फ माया उर्फ काला बाबा है, जो सवाई माधोपुर शहर के नीम चौकी ट्रक यूनियन के पास का निवासी है। ममता गुप्ता पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर के निर्देशन में ये गिरफ्तारी हुई। पुलिस टीम जिसमें राम कुमार कस्बा और उदय मीणा, वृत्ताधिकारी और भी तमाम लोग उपस्थित रहे। इस अभियान के तहत 26 नवंबर 2024 को आरोपी को शहर सवाई माधोपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय से 2 दिन की पीसी रिमांड प्राप्त की गई। रणथंभौर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। डीडवाना नगर परिषद का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र कुमार मीणा को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। 59 नगर निकायों के कार्यकाल के समापन के साथ इन नगर निकायों में प्रशासक नियुक्त किए गए। डीडवाना नगर परिषद में भी कार्यकाल पूरा होने के बाद महेंद्र कुमार मीणा ने विधि पूर्वक प्रशासक का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण के दौरान नगर परिषद के आयुक्त देवीलाल बोचलिया, AN दलीप सिंह, पवन शर्मा और अन्य कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया और माला पहनाया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना 25 नवंबर 2024 के तहत उन्हें प्रशासक का कार्यभार सौंपा गया। उन्होंने कहा कि वे पहले से ही नगर परिषद की कार्य योजनाओं, सफाई व्यवस्था, शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम और अन्नपूर्णा रसोई जैसी योजनाओं का रिव्यू करते रहे हैं। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। देखिए, स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना दिनांक 25/11/2024 के तहत मैंने आज यह प्रशासक का
कार्यभार ग्रहण किया है। वैसे एज ADM भी नगर परिषद की जो भी कार्य योजनाएं हैं, सफाई व्यवस्था है आदि का हम रिव्यू करते रहते हैं। और अब क्योंकि मुझे प्रशासन नियुक्त किया गया है तो नगर पालिका में जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको और दुरुस्त करने की हम कोशिश करेंगे। जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनके अनुसार जो भी बेहतर से बेहतर कार्य हो सकेगा वो करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह सभापति जो थे पूर्व में उनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिली है, विशेष तौर पर क्या विशेष प्राथमिकताएं रहेगी? शहर की सफाई व्यवस्था है, शहर में जो भी शहरी रोजगार गारंटी के कार्यक्रम हैं और जो जिस भी तरह के कार्यक्रम हैं, अन्नपूर्णा रसोई है, जो सारे कार्यक्रम है राज्य सरकार की जो भी प्रमुख नीतियां हैं, प्रमुख स्कीम्स हैं, उनको मद्देनजर रखते बेहतर से बेहतर कार्य करने। गंगापुर सिटी के पास स्थित छार्रा गांव में बोरवेल मशीन की फिटिंग करते समय एक दर्दनाक हादसा हुआ। कोतवाली थाना पुलिस ने ASI नौसाद ने बताया कि भूर सिंह और उसके पिता अमर सिंह दोनों मच्छीपुरा गांव के निवासी बोरवेल मशीन की फिटिंग का कार्य कर रहे थे। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत निजी साधन से गंगापुर सिटी जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने भूर सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके पिता अमर सिंह की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद शव को मुर्दा घर में रखवा दिया गया और पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द किया। इस हादसे में परिवार में कोहराम मच गया। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। मामला ये कि साहब आज अमर सिंह जी और भूर सिंह, ये अमर सिंह जी का बच्चा है भूर सिंह, और अमर सिंह ये एक बोरिंग का मशीन का बोर खोदने के लिए गए थे छारा के जंगल में। मच्छीपुरा के रहने वाले हैं। तो उस दौरान करंट लग गया है इनके ऊपर, 11 kV कोई तार जा रहे थे, उसमें से करंट आने से इनकी करंट से मृत्यु हो गई भूर सिंह की, और अमर सिंह जी घायल हो गए जिनको जयपुर रेफर किया है। अमर सिंह की उम्र कितनी होगी? 52 साल है। और भूर सिंह की? 22 साल। 22 साल। ये मच्छीपुरा के हैं। लगभग कितने बजे की घटना थी? लगभग 4 बजे की थी आज। परिजनों को सुपुर्द कर दिया परिजन। ठीक है। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में डीडवाना शहर में विद्युत कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी बड़ी संख्या में एकजुट हुए और जमकर नारेबाजी की। एक विशाल रैली विद्युत कार्यालय से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक निकाली गई, जिसमें विद्युत कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर CM के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र में निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विद्युत उत्पादन, प्रसारण और वितरण के विभिन्न हिस्सों को निजी हाथों से सौंपने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ा रही है, जो राज्य की जनता के हित में नहीं है। उनका कहना है कि इससे राज्य और देश की सामरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाने से पहले इसके दुष्प्रभावों पर विचार नहीं किया गया, जिससे डिस्कॉम को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा OPS योजना को लेकर कर्मचारियों को धोखा देने की बात भी उठाई गई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, आगे का क्या कदम रहेगा? आज दिनांक 29/11/2024 को राजस्थान विद्युत संघर्ष समिति द्वारा हमने दिनांक 25 तारीख को पूर्व में भी उपखंड अधिकारी को और सहायक अभियंता के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किए, ताकि सरकार समय पर चेतते हुए हमारे लिए, कर्मचारियों के लिए सकारात्मक कदम उठावे। और उसमें हमारा जो निजीकरण, जो मेन मुख्य मुद्दा है कि हम निजीकरण के तहत ये जो बार बार ठेके दिए जा रहे हैं, इनको बंद करने के लिए सरकार को दिया, लेकिन सरकार ने किसी भी प्रकार का अभी तक कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाए। इसलिए दिनांक आज 29 तारीख को हमने SC साहब को डीडवाना जिला स्तर पर और कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत किया है। और इसमें हमने पुनः कर्मचारियों ने अपनी मांग को दोहराया है कि भाई ये जो निजीकरण किया जा रहा है, समय समय पर हमारे द्वारा विरोध किया जाने के बावजूद भी, सब काम होने के बावजूद भी 33/11 kV ग्रिड सब स्टेशन को सेग्रेगेशन करते हुए ये आप जो 10 सालों के लिए जो ठेका कर रहे हैं, इसके लिए पूरा कर्मचारी संघ, जो विद्या में साथी लोग हैं, हम लोग पूरे जोर से विरोध कर रहे हैं, ताकि ये जो निजीकरण है वो बंद किया जाए और आम जनता के बीच में भी, और हमारे साथ कर्मचारियों के साथ भी जो आगे जाके जो निजीकरण होने के बाद में उसका जो आएगा, जो भी इसका प्रभाव पड़ेगा, वो बहुत बड़ा दुष्प्रभाव आएगा, क्योंकि कंपनी अपनी मनमानी करेगी और जनता के किसी भी प्रकार की लाभ को नहीं देखी जाएगी। इसलिए आज हमने SC साहब को और कलेक्टर साहब को यहाँ पर ज्ञापन दिया।
राजस्थान और मध्य प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों ने आज रणथंभौर में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें चीतों के लैंडस्केप और प्रबंधन पर चर्चा हुई। ये बैठक राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चीता लैंडस्केप के संबंध में की गई बजट घोषणा के तहत आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों राज्यों के प्रमुख वन्यजीव अधिकारियों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक शुभरन जैन, राजस्थान के प्रधान मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन कुमार उपाध्याय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ भारतीय वन्यजीव संसाधन देहरादून के डॉक्टर बिलाल हबीब और डॉक्टर विपिन सिंह ने भी अपनी राय रखी। राजस्थान के वन मंडल और वेटनरी चिकित्सकों और चीते के व्यवहार और प्रबंधन के बारे में कुनो नेशनल पार्क में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये फैसला इस बैठक में हुआ। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।